बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सामने शिक्षाविद श्री उमेश सर जी बैठे हुए हैं और हम लोग भी शिक्षाविद हैं और हम लोग इनसे शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और ये हम लोग का जवाब देंगे। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत खुशी की बात है, यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सुने थे और यहाँ पर आप लोग इतने संख्या में हैं और आप एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जहां तक होगा हम उसकी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो हमारे बीच शिक्षाविद सुरेंद्र सर हैं। सर, आपका कोई अगर सवाल है तो पूछिए। जी हाँ, मेरा सवाल यह है कि आज के इस आर्थिक युग में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन यह जो बच्चों के बीच होनी चाहिए, लेकिन यह हो नहीं पा रहा है, इसको किस तरह से कारगर किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, नो डाउट। जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। आज हमारे देश में हजारों लाखों की संख्या में लोग आईए बीए में एमएससी बीएससी, ये क्या है ये? आज हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कितने तरह का विषय है, लेकिन व्यवहार में कोई इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पुरानी पद्धति पर शिक्षा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आज हमारे यहाँ कैसी होना चाहिए? व्यवसायिक शिक्षा होना चाहिए। आज हमारे यहाँ के बच्चे, हमारा घड़ी अगर खराब हो गया तो हम लोग ऐसे ऐसे करके करते हैं, जो घड़ी ठीक भी है वो भी क्या हो जाएगा? खराब होगा। आज हमारा सीसीटीवी कैमरा खराब है तो हम लोग ऐसे ऐसे अनजाने में करते हैं। उसमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा कैसे बनता है, घड़ी कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, कुछ जानकारी नहीं है। और अगर जापान का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, या जापान में बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के क्रम में बहुत सारे अर्निंग भी कर लेते हैं। तो वहां पर क्या है, सोवियत संघ में भी इसी तरह से है और बहुत सारे कंट्री में यही है कि वहां पर लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दिया जाता है। लड़के का रुझान कहाँ है वहां दिया जाता है। और हमारे यहाँ सबको एकदम 10 तक सारा विषय, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा विषय पढ़ता है। तो आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि आज जॉब ओरिएंटेड एक टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, जिससे कि बच्चे पढ़ाई करने के बाद कुछ नहीं करे, कहीं नौकरी के फेरे में नहीं पड़े, वो अपना कोई क्या कर सके, जॉब स्टार्ट कर दे, कोई व्यापार स्टार्ट करे। और व्यापार करना बहुत बड़ी बात चीज है। हमारे बीच अभिषेक पर्वत जी है, आपका भी कोई क्वेश्चन है सर? सर, अभी जो शिक्षा नीति और सरकार द्वारा फिलहाल में जो शिक्षा नीति पास की गई, दोनों में क्या डिफरेंट? बहुत अच्छा, ये बहुत 1986 में है, अभी लेटेस्ट जो बना था 1986 में बना। अब हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति आई है सर। अब अंतर है कि पहले सबको विषय थोपता जाता था कि पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, पीएमसी ग्रुप होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब कॉमर्स होता था तो बिजनेस स्टडी हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। आर्ट सेक्टर होता था तो आर्ट में हमने अलग अलग विषय, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जो भी पढ़ते थे। अब क्या है कि किसी विषय के साथ कोई भी लड़का इंटरेस्टेड है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। अगर हम एक तरफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो अब शिक्षा जो है वो थोपा नहीं जा रहा था, पहले थोपा जाता था। अब नई शिक्षा नीति जो आने वाली है, इसमें हमारे इंटरेस्ट के, हमारा किसमें मन लगता है, हम हो सके कि हम मैथमेटिक्स हमारा हो और एक हम हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और पहले था कि नहीं, मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में मन नहीं लगता। तो आज की एजुकेशन अगर व्यवहारिक रूप में लागू हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा अभी सरकार का एक पहल है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच सर्वजीत सर भी हैं। सर, आपका भी कोई क्वेश्चन है? यस सर, अभी के टाइम में बच्चे जो है बहुत ही अनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं। बच्चों में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज रही नहीं, मतलब अनुशासन अच्छे से पालन नहीं कर पाए। उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज का जो है डिसिप्लिन, हम लोग अपने जमाने को याद करें, कितना उस समय जमाना में डिसिप्लिन हुआ करता था। आज ये भौतिक वस्तु का निर्माण हो रहा है। जितना भी आप भौतिक मटेरियलिस्टिक वस्तु को आप देखेंगे हो रहा है, एक से एक लेटेस्ट चीज आ रहा है। और बच्चे का रुझान, और पहले हम लोग धर्म कर्म से जुड़े रहते, मोरल वैल्यू से जुड़े रहते थे, माता पिता दादा दादी के साथ जुड़े रहते थे, उनके द्वारा कहानी को सुनते थे, वो बहुत समय देते थे। और मोरल वैल्यू, श्रवण कुमार के बारे में बताया जाता था, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया जाता था, राम के बारे में बताया जाता था, कृष्ण के बारे में बताया जाता था, मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताया। अब किसी के टाइम ही नहीं है। अब बच्चों में मोरल वैल्यू का, अब बच्चा जन्म लिया, छोटा बच्चा है और टीवी मोबाइल पर ये हो गया। और कैसे कैसे
टीवी, मोबाइल, लैपटॉप में क्या क्या बच्चा देखता है, अब उसी के तरफ। इसलिए हमारे यहाँ डिसिप्लिन डगमगा रहा है। और पहले था कि हमारे यहाँ संस्कार बेस होता था, माता पिता बड़ों को कैसे प्रणाम किया जाता था, बड़ों को कैसे किया जाता था, लड़के शिष्ट होते थे, लोग जाते थे कि हमारे चाचा है, दादा है, दादी है, ये है सामाजिक बंधन। अब सामाजिक बंधन टूटते जा रहा है सर। इसलिए बड़ा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जहां भी अगर पढ़ाने में जाए तो अपने मोरल वैल्यू को जरूर ले। मोरल वैल्यू जितने भी महापुरुष हैं, पढ़ाने से पहले मोरल वैल्यू पर जरूर फोकस करें। चाहे वो बड़ा कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, ईसा मसीह हो, सिकरात हो, या महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, जो भी हो, डॉक्टर कलाम हो, जगदीश चंद्र बसु हो, सीवी राय हो, जो भी साइंटिस्ट है उनसे जीवनी को स्टार्ट कीजिए। कैसे देखो कैसे थे, और जो भी डिसिप्लिन हमारे देश में रहे वहां जो भी हम लोग इस तरह की बात करेंगे। और खुद अपने को कंट्रोल करना है। हम किसके साथ कैसे बात कर रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या ड्यूटी है, हम किस लेवल में बात कर रहे हैं। आपका एज अगर 40 वर्ष है, 30 वर्ष है, हमारे बच्चे है 20 वर्ष के साथ है, तो दोनों में ट्यूनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। हम अपने नजरिए से देखते हैं, बच्चा अपने नजरिए से, और इसी डिसिप्लिन का क्या होता है, हरास होने लगता है। तो उस बच्चे के माइंड में लेकर हमको चलना होगा, और उसके भावनाओं को अगर हम समझेंगे और अच्छी अच्छी बातों से उसको बताएंगे तो बच्चा आज भी डिसिप्लिन में है। आज भी आप देखते हैं टीचर टू टीचर वेरी करता है। एक ही क्लास, अगर 10th क्लास है तो एक ही क्लास में टीचर वेरी करता है। किसी क्लास में बच्चे एकदम साइलेंट, किसी में बहुत उठा पटक, किसी में कुछ, तो टीचर पर डिपेंड करता है कि किस लेवल में आप हैं। तो अपने को पहले चार्ज करना होगा, अपने को बनाना होगा। और अगर हम सारे नियम कानूनों को भी करते हैं, मेंटेन में रखते हैं, जो भी हमको पढ़ाना है उस पर हम फोकस करते हैं, इधर की अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, तो आज भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन और भंग नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये है कि जो हैंडलिंग करने वाले हैं उसमें अभाव होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कुमकुम भाई, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो? मेरा भी यही सवाल था कि बच्चों में मोरल वैल्यू कैसे बूस्ट अप किया जाए। बहुत अच्छा आपका ये था। मोरल वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू होता है। मोरल और कैरेक्टर, नैतिक और चरित्र बहुत बड़ा चीज होता है। और इसमें आपने कि सती सावित्री का भी कहानी कभी पढ़ा रही थी, आपकी कहानी को मैं सुन रहा था। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा चीज होता है मोरल वैल्यू। तो मोरली बच्चों को हाई कीजिए। आज अभिमन्यु की कहानी बताने की जरूरत है, अर्जुन की कहानी बताने की जरूरत है, राम की कहानी बताने की जरूरत है, कृष्ण की, पैगंबर मोहम्मद के, गुरु नानक के, जितने भी धर्मावलंबी है या किसी भी कंट्री के हो, जो पथ प्रदर्शक हुए, अगर हम उनके बारे में लड़कों से चर्चा करेंगे कि ऐसे किया है, कैसे गुरु नानक अपने भूखे रह जाते थे, लोगों की सेवा करते थे, लोगों में भावना है कि नहीं हमें भी सेवा करनी है। कैसे सीखोगे गुरु गोविंद सिंह कैसे काम किए, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने माता पिता की आज्ञा मानने के लिए कितना वर्ष जंगल में रहे, कैसे लक्ष्मण जैसा भाई कैसे उनका साथ दिया, कैसे भरत जैसा भाई उनके खड़ाओं का भी पूजा किया। क्या आइडियोलॉजी है। तो इस तरह के आइडियोलॉजी को, आदर्श जो चीज है उसको हमको बच्चे में पेश करनी होगी। अगर इस तरह के आदर्श को हम पेश करेंगे तो आज भी बच्चा ही है। आज पुराने जो भी हमारे यहाँ कहानी है उस बच्चों में होना चाहिए। टीवी माध्यम, सीरियल माध्यम, इस सब बच्चों को दिखाना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ रामायण, गीता, ये भी हमारे यहाँ ये भगवत गीता है, कर्म ही पूजा है, ये बताता है। आज हम वेद अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अध्ययन इसको बच्चों को होना चाहिए। वेद, पुराण, कुरान, गीता, रामायण, इस सब बच्चों को होना चाहिए। तो इससे हम लोग धर्म से जोड़ देते हैं, नहीं ये वेद है, रामायण है तो हिंदू के लिए है, ये कुरान है, ये अलग अलग धर्म से हम जोड़ते हैं। धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए उसको। हमको सभी धर्मों को एक निचोड़ होकर एक अलग अलग पार्ट में करना चाहिए। ऑटोमेटिक बच्चों का मोरल वैल्यू बढ़ेगा। हमारे बीच सपना मैडम है, कुमारी सपना मैडम है। सपना मैडम आपका भी कोई कुछ? एक ये सवाल है कि शिक्षा जो है ऑफलाइन सही है या ऑनलाइन सही है? समय परिस्थिति के अनुसार अब समय आ गया। अभी कोई आज से कुछ कंपनियां, कुछ यूनिट जो है ऑनलाइन पढ़ाई, जो बड़ा यूनिट है वो चालू किया था। लेकिन अभी समय करवट लिया, कोविड-19 आ गया, सारा ऑफलाइन क्लास पूरे वर्ल्ड में मोस्टली खत्म हो गया, ऑनलाइन आ गया। तो समय परिस्थिति के अनुसार इसको किया जा सकता है। अभी कोविड-19 है तो ऑनलाइन, लेकिन दोनों में अगर चुनना हो तो आज भी ऑफलाइन बेटर है। क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को विजुअलाइज करते हैं, काफी नजदीक होते हैं, हर एक चीज हम देखते हैं उस टीचर के बारे में, सारे अपने दोस्तों के साथ, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और ऑनलाइन में टुकटुकी लगाए हुए हम नेट पर, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, आंख की रोशनी खराब हो सकती है, हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है, हम बीमार होते हैं। तो ऑफलाइन तो बहुत अच्छा है, आने वाले दिनों में ऑफलाइन बहुत अच्छा है, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन कोरोना जैसे ही टर्न लिया,
आज सारा ऑनलाइन हो गया, तो दोनों में बेटर ऑफलाइन है। ऑफलाइन जो कर सकता है ऑनलाइन नहीं कर सकता है, इसलिए कोई दिक्कत आपको, ठीक है। थैंक यू। बन्ना मैडम हमारे बीच है। बन्ना मैडम आपका सर, कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चों को हम लिखना सिखाते थे, ऑनलाइन में तो बच्चा लिख नहीं पा रहा है सर, बहुत अच्छा, और हैंडराइटिंग नहीं बना पा रहा है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। बेसिक चीज हमारा ही है। आज लोग आईए BA पढ़ गए और 2 लाइन अगर लिखने के लिए करिए तो बहुत सारी अशुद्धि होगी। नहीं सर, ऑनलाइन हम लोग धट करते हैं, जो भी बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता, टाइप करते रहता है, कुछ वर्ड आते रहता है, लेकिन सीखने का प्रयास नहीं है। हम टाइप एक मारे और उसका आगे उसी को हम ही करते रहे। और व्यवहारिक रूप में लिखने का कला बहुत बड़ा है, ड्राफ्टिंग बहुत बड़ा। आप देखेंगे कि जब संविधान हमारे देश का बन रहा था, डॉक्टर अंबेडकर साहब को ड्राफ्टिंग समिति का चेयरपर्सन बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में ड्राफ्टिंग करना बहुत बड़ा है। आज हम देखते हैं अधिकांश लड़का 10th पास कर जाता है, इंटर पास करता है, ये भी है, और ड्राफ्टिंग करने के लिए अगर दे दिया जाए नहीं कर पाता है। तो ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में तो ये सब कुछ खत्म हो रहा है। सही सर, और ऑफलाइन है तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते थे टीचर उसको लाल पेन से घेर देते थे, सब कुछ होता था। तो उसमें बच्चों में क्या होता था कि बच्चे इसमें अधिक से अधिक उसमें सुधार होता था, और सुधार की गुंजाइश क्या हो रही है, कम हो रही है। हमारे बीच मोना मैम है। मोना मैम आप यंगस्टर हैं, आप कुछ सवाल है तो पूछिए। यस सर, मेरे पास भी एक सवाल है। आजकल प्रैक्टिकल से ज्यादा सभी लोग थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। प्रैक्टिकल और थ्योरी में होता है, देखिए हमारे देश सभी गरीब देश है। आज भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। एक होता है डेवलप कंट्री और एक होता है डेवलपिंग कंट्री। तो आज भी हमारा डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री में संसाधन नहीं है। आज भी हमारे स्कूलों में लैब नहीं है। बहुत ऐसे सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय है, स्कूल तो बना है लेकिन लेबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो व्यवहारिक जो हम लोग बच्चों को होना चाहिए नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज भी वही लकीर का फकीर पुरानी पढ़ते द्वारा किताब माध्यम से लेकर इसी को पढ़ते हैं। अगर उसी को साइंस पढ़ रहा है तो बच्चे को साइंस लैब में ले जाइए। आज जितना भी हमारा प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिकल से जुड़ करिए, तब उसमें थिंकिंग पावर बढ़ेगा। और जो ही थिंकिंग पावर बढ़ेगा रिसर्च बढ़ेगा, और जो ही रिसर्च बढ़ेगा हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। इसलिए थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। लर्निंग बाय डूइंग पहले कहा गया था, विनोबा भावे कहा करते थे लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी काम को क्या कीजिए, सिखाइए डूइंग करके। लर्न अगर करा रहा है तो डू कराइए, लर्न करा रहे हैं तो उसको डूइंग भी कराइए, वो हमेशा याद होता है। आज हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग केवल कराते हैं, डूइंग नहीं कराते हैं। इसलिए तो मेरा कहना है कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में प्रैक्टिकल भी हो, थ्योरेटिकल दोनों हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हमारे बीच कनक मैम है, आपका भी कुछ क्वेश्चन है? जी सर। क्या सर, कोरोना में बच्चा का एब्सेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जान है तो जान है। आज लोगों में भ्रांतियां हैं। आज टीवी का चैनल का एकदम खास बना हुआ है। आज न्यूज का पहला समाचार, यहाँ मरे वहां, ऑथेंटिक उसके पास डाटा है या नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा न्यूज। और वो भी क्या है, जितना पेपर उतना न्यूज। अगर डाटा हमारा 500 का है तो कोई 700 उसको लिख रहा है, कोई 1000 लिख रहा है, कोई 1500। बाहर न्यूज समानता है ये नहीं, ये न्यूज में ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, जिसको जन मन है। इसलिए हमारी सरकार को इसको बैन होना चाहिए। भारत सरकार को एक जैसा न्यूज सबके बाद में होना चाहिए। एक पेपर कुछ और लिख रहा है, दूसरा पेपर और कर रहा है, दूसरा चैनल कुछ और दिखा रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है, कुछ इसी को दिन लौटा रहा है। ये भ्रांति फैल रहा है, लोगों में दहशत फैला रहा है, डर फैला रहा है। और जो भी व्यक्ति डर, बड़े बड़े लोग भी परेशान होते, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति को डर के मारे मैंने मरते हुए देखा। जो भी डर हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए पेपर मीडिया इसको और दहशत फैला रहे हैं। और आप देखते होंगे कि ऐसे स्टाइल में बोलता है, लगता है कि कहां से रिकॉर्ड लाया। और आप देखिएगा एक ही डाटा, जितने चैनल है, जितने पेपर हैं, अलग अलग डाटा दिखाते हैं। डाटा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन ये कर देता है झूठो साचो के। इसलिए दैनिक आज भी, और इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ता है। इसलिए बच्चे आज एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जान है तो जान है, जान बचा तो लाखों पाए। हमारे बीच शतमा मैम भी है, ये यूट्यूबर भी है, बहुत इनका आप व्यंजन भी देखते होंगे। मैम आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा यही बताइए कि हम लोग इतने अगर आपके बीच हैं, अगर हम लोगों को कोई डिश अगर सर्व करना होगा तो कौन सा डिश शॉर्ट में बना के हम लोग को खिला देंगे? अब पसंद के ऊपर होता है, पसंद के हर एक व्यक्ति का, हाँ, हर एक व्यक्ति का पसंद। लेकिन आपकी पसंद का होगा कि इतने लोग अगर हम लोग ही हैं तो ऐसी स्थिति में कम समय में आप क्या हम लोग को खिला पाएंगे? कम समय में बहुत संजोग की बात है। एक बार इनका स्वागत कर दीजिए तालियों से।
बहुत कम समय में छोला भटूरा छोला भटूरा ये है। और उम्मीद हम लोग रखें आपसे छोला भटूरा के बारे में। जल्दी हम लोग डिस्कशन पैनल है, अगर हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं तो जल्दी हम लोग छोला भटूरा खाएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट इनको मैंने देखा है, इतना फास्ट इतना ही करती है कि मत। तो अगला आपका इनविटेशन है, निमंत्रण है, छोला और भटूरा। कोई कष्ट नहीं ना होगा? कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के बीच अब ये है और शिक्षा पर हम लोग की बात हुआ। और इसी तरह से शिक्षा से संबंधित देश विदेश से कोई भी आपके पास डाटा है, कोई भी जिज्ञासा वाला क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी लोग मेरे को बुलाए, बहुत अच्छा लगा। एक और बात और पूछ रहा है, हाँ। मंडे से स्कूल खुल रहा है? ठीक है, अभी तक 11 तक तो बंद ही था, उम्मीद है कि मैं भी खुल सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में खुले, आप लोग जम के पढ़ाए और बच्चों को अच्छा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग का दिन मंगलमय हो, आप लोग ऊंचाई पर जाए, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।